हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 25, डाइवर्सिटी, प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनक्वालिटी। सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन अगर शहर से गांव जा रहा है तो वो ये सोचता है कि हम जितने अच्छे से रहते हैं, हम जितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं और हम जितने तेज़ हैं पढ़ने में, गांव वाले बच्चे नहीं होते हैं। गांव वाले बच्चे अच्छे से सफाई से नहीं रहते हैं। ये क्या है? ये प्रेजुडाइज है। किसी के बारे में बिना एक्चुअल जाने उसके बारे में एक फीलिंग बना लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़कियां तो हमेशा मैथ्स में कमज़ोर होती हैं। दिस इज़ प्रेजुडाइज। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि भेदभाव होते हैं। एक ही फैमिली में जैसे सपोज़ 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, और उसी में जो डिफरेंस किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा, इसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो प्रेजुडाइज है ये क्या है। प्रेजुडाइज इज़ अ थॉट or attitude. Discrimination is the expression of that thought or attitude. As both prejudice and discrimination are against the spirit of democracy, we must learn about them in some detail. सबसे पहले हम देखेंगे कि causes which give rise to prejudice and discrimination। ऐसे causes कौन कौन से हैं जिसकी वजह से prejudice and discrimination बढ़ता है। तो सबसे पहला जो cause है वो हम देख रहे हैं कि प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन आर द रिजल्ट ऑफ सोशल बियास। ठीक है, ये यूनिवर्सल नहीं है। ऐसा नहीं है ह्यूमन के साथ बिल्कुल पैदा होने के साथ ये चीज़ आई है, नहीं, ये हमारा समाज करता है, ये हमारा समाज करा देता है प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो कि एक गर्ल चाइल्ड एंड अ बॉय चाइल्ड के बीच में होता है। सेकेंड है डिफरेंसेस बिटवीन द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज मेनी अ टाइम रिजल्ट इन प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। आपने देखा होगा कि जो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उनके बीच में भी प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन होता है। समटाइम जो है रिलीजियस डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, जब उसमें भी प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं उस। एंड नॉट टू स्पीक ऑफ डिफरेंट रिलीजन, सो ऑफन देयर आर मेनी सेक्ट्स इन द सेम रिलीजन। कई सेम रिलीजन में, जैसे फॉर एग्जांपल शिया एंड सुन्नी में देखा होगा आपने कि सुना होगा कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। शेड्यूल कास्ट एंड अपर क्लासेस में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो इसी को हम प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, और यही वजह है, इन्हीं की वजहों से प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है। और प्रैक्टिसेस जैसे लाइक स्लेवरी, डिफरेंट इमिग्रेशन लॉज, टेम्पल एंट्री, अपार्थीड, सोशल एक्सक्लूजन फ्रॉम स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, ये सब भी इसका एक कारण बनते हैं। फिफ्थ है समटाइम इग्नोरेंस, जनरल सोशल फोर्सेस एंड अपैथी, डिसइंटरेस्ट और लैक ऑफ इंटरेस्ट में प्रूव प्रिंसिपल रीज़न फॉर द राइज ऑफ प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम एग्जांपल लें तो हम ये देखेंगे कि जैसे कहा जाता है कि लड़कियां तो शुरू से ही मैथ्स में कमज़ोर होती हैं। ऐसा नहीं है, ये समाज ने हमारी ये थिंकिंग बना दी है। हाँ, लड़कियां तो शुरू से ही मैथ्स में कमज़ोर होती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे अपार्थीड है। अपार्थीड क्या है? ये एक ऐसी पॉलिसी थी जो वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है नॉन वाइट मेजॉरिटी पॉपुलेशन के साथ साउथ अफ्रीका में उनसे भेदभाव करती थी। जो भी लॉज बनाए गए थे वहाँ पे वो वाइट्स के फेवर में बनाए गए थे, जबकि जो नॉन वाइट्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से जो है प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे, ठीक है। अपार्थीड वो है ना, अपार्थीड उसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे बैनफुल इफेक्ट्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहला है prejudice and discrimination lead to ethnic hostilities
which constitute a major danger to peace both within a nation and among nations. Second है हमारा prejudice and discrimination lead to disunity which results in dissolving the society. ने देखा होगा कि prejudice and discrimination की वजह से, आपसी मतभेदों की वजह से, भेदभाव की वजह से समाज में अक्सर जो है युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, बिल्कुल शांति भंग हो जाती है ना. एंड थर्ड हमारा है प्रेजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन लीड टू रेशियल एरोगेंस फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी. प्रेजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही क्या होता है कि जो जेंट्स होते हैं कभी कभी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लगते हैं कि जो कहूँगा मैं ही कहूँगा, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है और सही है. ठीक है, ये सब प्रेजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से होता है. अब अगर हम बात करें इसमें है, डू यू नो गांधी जी फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. गांधी जी ने भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है फेस किया था साउथ अफ्रीका में. उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था. उसका कारण क्या था? कारण ये था कि वो फर्स्ट क्लास में जो है ट्रैवल कर रहे थे. उस टाइम में साउथ अफ्रीका में सिर्फ जो वाइट्स होते थे वो ही ट्रैवल कर सकते थे फर्स्ट क्लास में. तो ऑफिस में फोर्थ पॉइंट है प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट्स इन द पॉलिटिकल डोमेन एज वेल. एंड प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन लीड टू अ डीप रूटेड मिसट्रस्ट, सस्पिशन एंड बिटरनेस इन द सोसाइटी. जाहिर सी बात है, जहाँ पे भेदभाव, जहाँ पे पहले से ही किसी के बारे में अगर हम फीलिंग बना रहे हैं उसकी एक्चुअल बातों को जाने बिना, तो ये सब क्या है, ये बिटरनेस ऑफ द सोसाइटी, यानी ये समाज में कड़वाहट का बिल्कुल संदेश है ना. इसमें देखिए लिखा है, डू यू नो नेल्सन मंडेला वॉज अ ब्लैक नेशनलिस्ट लीडर एंड स्टेट्समैन. नेल्सन मंडेला कौन थे? ब्लैक नेशनलिस्ट लीडर थे. He became president of African National Congress in 1961. He was awarded the Nobel Peace Prize 1993. Okay, for his efforts to end apartheid. अब हम बात करते हैं स्टेप्स नीडेड फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन. ऐसे क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको हम ले करके प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन को कम कर सकते हैं. कुछ स्कॉलर्स मानते हैं, कुछ विद्वान ऐसा बिलीव करते हैं कि जो प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन है वो कम्प्लीटली तरीके से हमारे समाज में ख़त्म नहीं हो सकता. तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. पहला पॉइंट है हमारा, इट इज़ पॉइंटेड आउट दैट थ्रू एजुकेशन वन कैन ट्राई टू रिड्यूस बोथ प्रेजुडाइज. इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम ये देखते हैं कि एजुकेशन के थ्रू हम प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन को हम कम कर सकते हैं. दूसरा है पॉइंट, इट इज़ असर्टेड दैट लेजिस्लेशन यानी न्यू लॉज अगर हम बनाएं तो भी हम प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन को समाज से कई हद तक निकाल सकते हैं. कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि कई एरिया में जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वहाँ पे एक उनके बीच में मतलब जेन्युइन जो फीलिंग्स हैं उसको, उनमें जो प्रेम है, जो भावनाएं हैं, उनको स्ट्रेंथ किए जाने की, उनमें जो है स्ट्रेंथन किए जाने की बात कही गई है कि इसकी वजह से वहाँ पे प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन कम हो सकता है. एंड फिर है सम स्कॉलर्स इवन सजेस्ट दैट इन ऑर्डर टू हेल्प इन द रिमूवल ऑफ प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ, इनकरेजमेंट उनको दिया जाना चाहिए, है ना. मिक्स्ड मैरिजेस बिटवीन डिफरेंट रेसेस, रिलीजन एंड क्लासेस किया जाना चाहिए. और ऐसा कहा जाता है कि सच एलिमेंट शुड बी इनकरेज्ड विच प्रमोट द प्रिजर्वेशन ऑफ लव एंड यूनिटी. And one should participate in events and encourage institutions. देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे सपोज़ अगर हम अपने समाज में शांति और उन्नति ये देखना चाहते हैं, प्लस प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन को कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें आपसी प्रेम बनाए रखना होगा. ठीक है, एंड आपसी प्रेम के साथ साथ हमें एक दूसरे की हेल्प, हमें एक दूसरे के साथ चलना, हमें जो है बिल्कुल हर किसी का बराबर में सम्मान करना, ये सीखना होगा. अगर हम बात करें इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की, तो
इनइक्वालिटी अब एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? लाइक प्रेजुडाइज, इनइक्वालिटी ऑल्सो लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन. इन सिंपल वर्ड्स, इनइक्वालिटी मीन्स डिफरेंस इन ट्रीटमेंट. इट कैन बी ड्यू टू वेरियस रीजंस. अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो आर्यन सोसाइटी जो है वो 4 वर्ण में जो है डिवाइड हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, है ना. तो जो सबसे पहला था वो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य, शूद्र. ये क्या है? ये इनके मन में ये फीलिंग थी, इस वर्ड को जब डिवाइड किया गया तो ये फीलिंग थी कि जो शूद्र होते हैं वो तीनों की सेवा करेंगे, है ना. तो ये क्या है? ये पहले से ही उनमें एक इनइक्वालिटी की भावना आ गई. Inequality was also due to religious differences. Forgetting the true worth of religion, certain extreme elements began to praise their own religious and preach hatred for others. Such an attitude gave rise to religious wars or crusades during the Middle Ages when the Christians and the Muslims fought many wars. And the third है हमारा, inequality is sometimes caused by racial differences as well. For a long time there was racial difference between the whites and blacks in the United States. Fourth हमारा है, sometimes the cause of inequality can be the result of gender disparity. It is said that women in India on an average are paid less than 40% of what men are paid, है ना. कहने का मतलब ये है कि जो मैन एंड वेमेन है इनके बीच में भी इनइक्वालिटी है. वो हमारा समाज शुरू से बना देता है. लड़का है तो सुपीरियर है, लड़की है तो वो उसको इन्फीरियर कह देते हैं, कम कह देते हैं कि नहीं लड़की इतना नहीं कर सकती है ना. तो ये क्या है? ये इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. अगर हम बात करें रिकॉग्निशन ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटीज़ अमंग अस, तो हम ये देखेंगे ये क्या है. सबसे पहली चीज़ है कि देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट देयर आर डिफरेंट आइडेंटिटीज़ विद इन आवरसेल्व्स. सम ऑफ अस कैन बी गुड क्रिकेटर्स, है ना, बट ऑल कैन नॉट बिकम सो. अगर हम देखें तो हम लोग के अंदर क्या है, अलग अलग टैलेंट हैं, है ना. क्या किसी का एक टैलेंट हो सकता है? नहीं. हर किसी की अपनी अपनी जो है बातें अलग होती हैं. अगर हम देखें तो वो हम कैसे देखेंगे? वो हम ऐसे देखेंगे क्योंकि कुछ लोगों का कि ये थिंकिंग होता है. कुछ, अब सपोज़ हम गोल को ही ले लेते हैं. अगर हम क्लास 6 की बात करें तो क्लास 6 में जो स्टूडेंट्स हैं, क्या उनका एक गोल है? नहीं. उनके अपने अलग अलग गोल हैं, उनका अपना अलग अलग लक्ष्य है कि मुझे पायलट बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे PCS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है ना. तो सबके अलग अलग गोल्स होते हैं. मुझे क्रिकेटर बनना है. तो क्या है मीन्स, कहने का मतलब हर किसी की अपनी एक अलग मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होती है हमारे बीच में. एंड अगर हम बात करें, वी मस्ट बी सेंसिबल इनफ टू रियलाइज दैट ऑल दीज डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी. Not only in societies, even in a family, one member can be an engineer, the other can be a clerk, one can be a doctor and the other can be a shopkeeper ना. तो ये हमारे जो है टैलेंट के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड होता है कि हम क्या हैं, हम कितना वर्क करते हैं, हम कितना अपना गोल कैसा रखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. ओके. सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड इक्वालिटी के बारे में. क्लियर? आई होप these topics are clear. Thank you. Have a nice day.